सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों फाइनली हम कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो लेके आ चुके हैं। बीच में थोड़ा सा डिले हुआ था क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आ नहीं पा रहे थे। फेस्ट था कॉलेज में, मैंने आपको अपडेट दे दिया था। सो अब से जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी। वन शॉट प्लस 3 ईयर के PYQs के सॉल्यूशन आपको अब लगातार देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। हम पूरा 6 सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 4 सेमेस्टर जो है मल्टी आइटम प्लस पर आएगा। ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, सो कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है पूरे सब्जेक्ट्स का, और सेकंड हमारा फिजिकल लेयर है। ठीक है, तो अभी हम OSI रेफरेंस मॉडल जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फिजिकल लेयर क्या है, और आगे जो लेयर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसके अंदर है ना, मतलब हमने यूनिट 1 का जो पूरा सिलेबस है वो तो कंप्लीट करवाएंगे ही, उसके साथ पिछले 3 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे जिसके अंदर हम बेसिक देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का। फिर हम ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, और सबसे मेन इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, OSI रेफरेंस मॉडल और नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले सालों में आ चुके हैं, मतलब पिछले 3 साल में ये आ चुके हैं। और फिजिकल लेयर भी आगे हम देखेंगे। तो इसके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा एक बार में देखना है, और आपको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और मतलब पिछले जितने भी सेमेस्टर हैं आप वो भी जाकर चैनल से पढ़ सकते हो, और आप अगर नोट्स चाहिए इसके तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। सो सब्जेक्ट का मतलब ही क्या है पहले ये देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो कैसे कनेक्टेड होते हैं वो, या तो वो वायर से कनेक्टेड होंगे या वो ऑप्टिकल फाइबर से या फिर ऑप्टिकल लिंक से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो उन कनेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है? कनेक्शन इसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, और किसके थ्रू वो इंटरेक्ट करेंगे? नेटवर्क के थ्रू। तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यही हुआ कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर थ्रू वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स। सो वेरियस डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क। तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। सो कंप्यूटर नेटवर्क का एम क्या है कि एम क्या है? बेसिकली शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस डिवाइसेस। ठीक है, सो वेरियस डिवाइस मतलब कि बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में जो रिसोर्सेज है वो शेयर कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा क्या एम था कंप्यूटर नेटवर्क का। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखो ये बना रखा है सिस्टम पूरा डायग्राम। अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क आता है ना तो आप ये डायग्राम जरूर बना के आना। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल सर्वर्स हैं, ये आप देख सकते हो। क्लाइंट सर्वर्स वाला यहाँ पे जो नेटवर्क है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर जो भी हैं वो क्लाइंट्स हैं, और ये हमारे क्या है? सर्वर्स हैं। और इन सबको मतलब अगर हम मिला दें है ना, तो कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा क्या बन गया? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स जब कनेक्टेड होते हैं और वो आपस में अगर फाइल्स वगैरह शेयर कर सकती है तो वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। कभी कभी आ सकता है 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इन सारे ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत मतलब ईजी पॉइंट्स है, इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। पहला हमारा कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या होता है? हमारा शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो जाती है, तो उससे क्या होता है? हमारा जो कॉस्ट है रिडक्शन कम हो जाता है। फिर है हाई रिलायबिलिटी। इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत हाई होती है क्योंकि मल्टीपल सप्लाई वो मतलब एक साथ शेयर कर सकता है। फिर वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि अगर कुछ फाइल बड़ी है वो भी शेयर कर सकता है, छोटी फाइल है वो भी शेयर करता है, स्पीडली कर सकता है, स्लोली कर सकता है। ठीक है, पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम में डेटा एक्सेस इज फास्ट, मतलब उसके अंदर डेटा एक्सेस फास्ट होता है। रिलायबिलिटी, ये तो आपको पता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है अगर कोई मतलब इन केस फाइल अगर हमारी डिलीट हो गई तो उसके अंदर बैकअप सिस्टम होता है जिससे कि हम उसे वापस डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ गोल्स है कंप्यूटर नेटवर्क के, इन सबको याद कर लेना जिससे कि आप इन्हें अच्छे से समझा के आ सको। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ तक ये हो गया। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत इजी पॉइंट्स है, सो समझ लो। ठीक है, पहला है हमारा बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस इसमें यूज होता है क्यों? रिसोर्स शेयरिंग के लिए। प्रोवाइड कम्युनिकेशन मीडियम, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जैसे कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वहां पे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बहुत काम आता है। फिर है हमारा होम नेटवर्क एप्लीकेशन, एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। इन सब के लिए मतलब होम के अंदर मतलब देखो बिजनेसेस में यूज होता है, ऑफिस में तो बेसिकली यूज होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि जो एक ऑफिस के अंदर अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स को हमें कनेक्ट करना है तो किससे होगा? वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इट इंक्लूड क्रेडिट हिस्ट्री, सर्चेज, फॉरेन एक्सचेंज, इन सबको मतलब रखता है।
इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है। वी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में यूज होता है, जैसे कि वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क एंड इट प्रोवाइड सर्च कैपेबिलिटीज सच एज www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इसमें भी यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क। सो बेसिकली आपको जहां पर भी कंप्यूटर नेटवर्क की एप्लीकेशन लगे आप वहां पे पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने नोट से ना मतलब इस हिसाब से बनाया कि आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए। फिर हमारा कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, देखो नेटवर्क हमारे मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है हमारा लैन, फिर मैन, वैन एंड पैन, ठीक है। यानी कि लैन, अभी इन सबको मतलब एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। सो ये ना आपके मतलब अभी आप जब वेब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना उसके अंदर भी आएगा। सो लैन होता है हमारा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। सो लैन क्या है, बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब लोकल एरिया से आप समझ रहे हो ना, बहुत छोटे एरिया के लिए यूज होता है, जैसे कि ऑफिस के लिए या फिर किसी होम के लिए, वहीं पर मतलब बहुत छोटे से एरिया में यूज हो रहा होता है। जैसे कि 10 मीटर की रेंज होती है इसकी, है ना, नहीं इसकी नहीं होती, वो पैन की होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ऑनली यूज होते हैं। लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इज अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस कनेक्टिंग 2 और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स, बस इसकी इतनी है, 2 या 2 से ज्यादा, मतलब कि है ना, लेस कॉस्टली एंड हाई एंड डेटा ट्रांसमिशन एक्सटर्नली फास्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सट्रीमली इसका जो डेटा ट्रांसफर है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि बहुत छोटे से एरिया में हो रहा होता है, तो इसके अंदर एरिया बड़ा नहीं होता ज्यादा, तो नेटवर्क बहुत छोटा सा होता है, तो डेटा हमारा फास्टली शेयर होता है। लैन प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसके अंदर हाई होती है, ऐसा आप स्ट्रक्चर बना के आ सकते हो। फिर हमारा पैन, इसका मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो पैन इज नेटवर्क अरेंज विद इन अ इंडिविजुअल पर्सन टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स, बस ये 10 मीटर्स की रेंज के अंदर ही होता है, ठीक है। थॉमस जेमरमैन इन्होंने इसे फाइंड किया था, हु ब्रिंग पैन फर्स्ट टाइम। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेज that are used to develop the pen are that लैपटॉप, मोबाइल, मीडिया प्लेयर एंड प्ले स्टेशन, मतलब कि जैसे कि आपने अपने लैपटॉप से एक अपना स्पीकर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एक आपने अपना हेडफोन कनेक्ट कर रखा है, और आपने एक अपना फोन कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि आप फाइल वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, प्रिंटर, हाँ प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे कि आपने इनको कनेक्ट कर रखा है अपने कंप्यूटर से, तो ये क्या बन गया, एक हमारा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया, बस पर्सनली किसी मैन्युअल किसी पर्सन के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना के आ सकते हो, लैन में आप ये वाला स्ट्रक्चर बना के आ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं WAN, ठीक है। तो WAN बेसिकली WAN तो बाद में, पहले मैन है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब कि मैन इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका 10 मीटर रेंज था, इसका मतलब कि बहुत छोटा रेंज था, स्मॉल रेंज के लिए था। तो ये क्या है, ये किसके लिए, बड़े एरिया के लिए है, ठीक है। सो बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैन टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क, मतलब कि समझ रहे हो आप, बहुत सारे लैन को अगर मिला दिया जाए, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एक लैन है, ठीक है, एक लैन है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एक है। अगर बहुत सारे लैन को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है हमारा क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो मैन का यूज कर रही होती है टू कनेक्ट टू द सिटीजंस एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है, उन्हें कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है। इट हैज अ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क, बेसिकली आपको पता ही है, ये तो इसकी हाई रेंज होती है, क्योंकि यार लैन तो इसके अंदर ही आ रहा है ना। देखो फिर है हमारा क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क इज नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। अब अगर पूरे स्टेट की बात करी जाए एक ही नेटवर्क में, ठीक है, तो हमारा आता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़े एरिया के लिए या फिर पूरी कंट्री के लिए एक ही नेटवर्क सेटअप हो रहा हो तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज द बिगर देन लैन, ये तो पता ही है आपको। वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन, ये किसी एक सिंगल लोकेशन के लिए मतलब लिमिटेड नहीं है, ये और भी मतलब मल्टीपल लोकेशंस के लिए जैसे कि सैटेलाइट लिंक्स होती हैं हमारी, टेलीफोन लाइंस होती हैं, ये बहुत वाइड होती हैं, ठीक है, बहुत कंट्रीज में। जैसे कि आप सैटेलाइट जो टेलीफोन लाइन की बात करें तो जैसे कि आपके फ्रेंड बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, इंडिया में ही या फिर मतलब बाहर देश में भी दूर रहते हैं, तो देख रहे हो आप कितना जियोग्राफिकल एरिया जो कि कवर हो रहा होता है वैन के अंदर। तो यहाँ पे आप ऐसे बना के आ सकते हो, वर्क स्टेशन है, एक आपका वर्क स्टेशन है, फिर ये आपका वर्क स्टेशन है, ये सारे वर्क स्टेशन क्या कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आता है हमारा वैन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कर लोगे ना तो आपको और सब्जेक्ट्स में भी ये काम आएंगे, ठीक है। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है, बहुत मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना चाहिए। इंटरनेट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये हमारी एक
हायरार्किकल स्ट्रक्चर है किसका, नेटवर्क का, कि मतलब इसका एक हायरार्की होती है, ठीक है, नेटवर्क की। डेट अलाउज कनेक्शन ऑफ टू इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, जो कि अलाउ करता है टू इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को कनेक्शन बनाने में। बोथ बीइंग एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, ये आपको पता ही है, अलग अलग लोकेशन पे रहेंगे तब भी कनेक्टेड रहेंगे वो आपस में। एवरी कंप्यूटर डेट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज अ यूनिक एड्रेस, जितने भी कंप्यूटर्स हमारे जिनके अंदर भी इंटरनेट होता है उनके एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि आईपी एड्रेस होता है। आईपी का मतलब होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। सो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, एड्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ, अब जो हमारा ये होता है आईपी एड्रेस, ये किसकी फॉर्म में होता है, इसका एक है ना फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो ऐसे होता है हमारा फॉर्मेट, ये कितने वर्ड का है, ये हमारा 12 मतलब डिजिट्स का होता है। और इसके अंदर जो ये जो डिजिट्स है यानी कि जो एन है, इनकी जो रेंज है हमारी 0 से लेकर 2 to 5 तक हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट आता है, जा सके 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, तो आप ये सब लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आपको ये फंडा इसका बता दिया। फिर हमारा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये हमारे होते हैं जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करा रहे होते हैं सिटीजन्स को, जैसे कि जैसे एयरटेल वगैरह है, ये सब क्या है, इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं। सो एन आईएसपी मेक इट पॉसिबल फॉर कस्टमर टू एक्सेस द इंटरनेट वाइल आल्सो प्रोवाइड एडिशनल सर्विस सच एज ईमेल, वेब होस्टिंग, ये सब भी प्रोवाइड कराते हैं। इंटरनेट कनेक्शन टाइप सच एज ये केबल्स एंड फाइबर, इनके थ्रू हो रहा होता है इंटरनेट कनेक्शन। आईएसपी हैव ग्रुप्ड इनटू 3 tiers, 3 tiers में ये हमारे ग्रुप है। पहला होता है हमारा ग्लोबल रीच एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नेगोशिएट विद अदर टायर 1 सेल टू टायर 2, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, ग्लोबली होता है, पूरे ग्लोबल की अगर आप बात करें, ठीक है, पूरे ग्लोबल की, अगर पूरे ग्लोबल में अगर कोई इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है तो वो हमारे टायर 1 में आ रहे होंगे आईएसपीज, ठीक है। फिर आता है टायर 2 यानी कि रिलीजन और नेशनल ऑपरेशंस, यानी कि सिर्फ कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया तो हमारा कॉन्टिनेंट हो गया। सो जैसे कि इंडिया में या फिर मतलब अलग कंट्रीज जो है हमारी, वहां पे जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, वो हमारे टीयर 2 में आ जाते हैं। फिर हमारा टीयर 3 में आता है हमारा लोकल मार्केट, ठीक है, बहुत छोटे मार्केट पे जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि आप स्टेट ले लो किसी, या फिर स्टेट के भी छोटा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गाजियाबाद है, ठीक है, आप गाजियाबाद को ले सकते हो, वो हमारा क्या है, लोकल मार्केट है, ठीक है। उसमें अगर कोई इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है वो किस में आ रहा होता है, टीयर 3 में, ठीक है। तो टीयर का तो आपको मतलब पता ही होगा ना, टीयर 1 यानी कि बहुत बड़ा है ना, तो ग्लोबली। फिर टीयर 2 यानी कि रीजनल, और टीयर 3 लोकल, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आईएसपी आता है पेपर में, ठीक है। फिर है हमारा डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अपने डेटा को या फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो एक से दूसरे, मतलब सेंडर रिसीवर के बीच में, तो होता है हमारा क्या, डेटा कम्युनिकेशन। दिस एक्सचेंज इज डन बिटवीन 2 डिवाइसेस ओवर अ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में भी पढ़ेंगे। सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे बीच में मैसेजेस है, ठीक है। इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके अगर कोई मैसेज को आप ट्रांसमिट करते हो तो वो हमारा क्या था, डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारा एक सेंटर है, एक हमारा यहाँ पे रिसीवर है और बीच में एक ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं हमारे, ये हमारे 3 तरह के होते हैं, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना जितने भी आप फ्लो चार्ट देख रहे हो ना, ये आपको जरूर बना के आने, ठीक है। और डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब के जो है ना आपको वेटेज बढ़ता है नंबर्स के लिए, ठीक है। अगर आपको इतना कुछ आता भी नहीं है ना, मतलब आप पैराग्राफ बड़े बड़े नहीं लिख सकते, तो आप इन डायग्राम्स के थ्रू समझाओ, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव लगता है और टीचर्स इन पे जल्दी नंबर दे देते हैं। ट्रांसमिशन मोड में पहला है हमारा सिंपल मोड, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, जैसे कि लाउड स्पीकर होते हैं हमारे, बस ये बज रहा है, ठीक है, लाउड स्पीकर बस बज रहा है, ठीक है, वो यूनिडायरेक्शनल है, वो कुछ सुन नहीं रहा है। फिर है हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है हमारा बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे बाई डायरेक्शनल तो होता है, लेकिन ये एक डिवाइस एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे काम करेगा, ठीक है। वो दोनों जगह काम नहीं कर सकेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सेंडर है, एक हमारा रिसीवर है। अगर सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो रिसीवर वो सेंड मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो है ना, समझ में आ गया ना, दोनों एक साथ एक ही काम को नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी में एक जना बोलता है, एक जना सुनता है, फिर दूसरा जना बोलता है, फिर एक जना सुनता है, ठीक है, ऐसे होता है वॉकी टॉकी में। तो ये होता है, ये है वॉकी टॉकी, इसका एक एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का। फिर हमारा फुल डुप्लेक्स बेसिकली फोन, जैसे हमारे टेलीफोन होते हैं, यानी कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मतलब कि दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों मैसेज सेंड कर सकते हैं, दोनों मैसेज एक ही टाइम पे रिसीव भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम, ठीक है। मतलब आप ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो सब में, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में भी ऐसे बना सकते हो, क्योंकि मैं चाह रहा था ये पूरा टॉपिक एक पेज में कवर हो जाए, इसके लिए मैंने ऐसे
कॉन्साइज वे में लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा डेटा कम्युनिकेशन तक। अब हम देखते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइंड एज अ फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। डेटा का कैसे ट्रांसमिशन हो रहा होता है, इन सब का यूज करके, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, प्रोटोकॉल्स हो या फिर मीडिया हो, उनका आर्किटेक्चर कैसे फिजिकली और लॉजिकली डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं हमारे। एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, एक होता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो पीयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, उसके अंदर एक सर्वर होता है, अभी हम समझेंगे आगे। ठीक है, अच्छे से पीयर टू पीयर देख लो, इसके अंदर बस कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स होते हैं। इट इज अ नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर। ठीक है, विद इक्वली प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे जो कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड हैं, ये इसका डायग्राम है, इन सबके पास इक्वली राइट्स होते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबके पास। अगर कोई डेटा लॉस होता है तो सबकी इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यूजफुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट, बहुत स्मॉल इन्वायरमेंट के लिए यूज होते हैं। इसकी लिमिट हमारी 10 कंप्यूटर्स है। नो डेडिकेटेड सर्वर, इसके अंदर कोई भी एक डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, सबके पास अपनी अपनी स्टोरेज होती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसकी, लेस कॉस्टली, कम है यार, सर्वर ही नहीं है। ठीक है, इफ वन सिस्टम स्टॉप अदर सिस्टम डोंट स्टॉप, अगर एक सिस्टम यहाँ से स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो और सिस्टम स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि सबके पास इक्वली राइट है और इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इजी टू सेटअप, बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, नॉट कंटेन द सेंट्रलाइज सिस्टम, इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइज वे में सब कनेक्टेड है। कैन नॉट बैकअप एंड डेटा इज अ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी बैकअप वगैरह नहीं होता, क्योंकि क्या है, एक डेडिकेटेड सर्वर तो है नहीं जहाँ से आप बैकअप कर सको डेटा को। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे बैकअप नहीं होता आपके पास। फिर है हमारा क्या, सिक्योरिटी इशू, क्योंकि अलग अलग डेटा हमारा अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है, तो अगर एक कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है और या फिर एक कंप्यूटर हमारा हैक हो जाता है, तो इसके अंदर इशू आ जाएगा सिक्योरिटी। ठीक है, इतना इजीली, मतलब हाई सिक्योरिटी इसके अंदर नहीं है, आपका डेटा लॉस हो सकता है। फिर है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसके अंदर एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, बेसिकली बस यही मतलब है। इट इज अ नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर अ एंड यूजर लाइक क्लाइंट्स, हमारा जो एंड यूजर होता है क्लाइंट, जो कि कंप्यूटर चला रहा होता है, टू एक्सेस रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग, वीडियो एक्सेट्रा। ठीक है, वो इन सब रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है फॉर अ सर्वर फ्रॉम सर्वर सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है, द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज सर्वर वाइल ऑल अदर कंप्यूटर इज द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। ठीक है, सर्वर परफॉर्मेंस ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, सर्वर का क्या होता है, पर ऑपरेशन सिक्योरिटी को देख रहे होते हैं, नेटवर्क का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, एक तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, बैकअप इजीली है इसका, सिक्योरिटी इज हाई, उसकी सिक्योरिटी हाई, जैसे कि उसमें जो डिसएडवांटेजेस थे इसमें एक एडवांटेज बन चुके हैं। इफिशिएंट है, फास्ट है ये। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर सर्वर आपको अलग से लग रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका इंटरनेट से ये आपके सारे डिवाइसेस सर्वर से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे लैपटॉप पे आपने सॉन्ग डाउनलोड लिखा और आपने मतलब कि आपका गूगल पे कोई सर्वर पे आपका सॉन्ग पड़ा हुआ है, वहां से उसने इंटरनेट ने आपको लाके दे दिया और आपने वो डाउनलोड कर लिया। जैसे कि यहाँ पे क्या, कोई वीडियो डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो, कोई इमेज है ना, तो वो सब आप सर्वर से, एक ही सर्वर पे पड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, वहां से आप ले सकते हो, चाहे वो फोन से लो, चाहे लैपटॉप से लो, चाहे कंप्यूटर से लो। ठीक है, चाहे वो अलग अलग यूजर्स से। ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का क्लाइंट सर्वर नेटवर्क तक हो गया। ये भी लेयरिंग भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, तो लेयरिंग भी इसके अंदर ही आता है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने अगर सीओए में पाइपलाइनिंग पढ़ी है ना, जैसे कि हम उसके अंदर प्रॉब्लम्स को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, उसके अंदर इसके अंदर भी कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैसा ही है। लेयरिंग मीन्स डीकम्पोजिंग द प्रॉब्लम इनटू अ मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, लेयर्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स को क्या करो, लेयर्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका मतलब होता है लेयरिंग। लेयरिंग के दो प्रिंसिपल होते हैं हमारे। पहला होता है द फर्स्ट प्रिंसिपल डिटेक्ट्स डेट। If we want bidirectional communication, each layer should be able to perform two opposite tasks. अगर हमें bidirectional communication चाहिए तो हमारी जो हर एक जो हमारी लेयर है वो टू अपोजिट टास्क को परफॉर्म कर सके, वन इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर। द सेकंड प्रिंसिपल इज दैट टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर आर द बोथ साइड्स
शुड बी आइडेंटिकल, मतलब कि दोनों दो साइड होंगे वो मतलब सेम नहीं होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है हमारा कि वो जितनी भी हमारी लेयर हैं वो बेसिकली मिनिमम हमारे दो तो अपोजिट टास्क को परफॉर्म कर सके अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ईच वन इन ईच डायरेक्शन, ठीक है। और सेकंड प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं दो वो सेम ना हो, आइडेंटिकल हो, अलग अलग हो। सर्विस ऑफर्ड बाय लेयर, अब हमारी सर्विसेज क्या होती हैं लेयर के द्वारा, दो हमारी सर्विसेज होती हैं, एक हमारी होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, एक होती है कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल टेलीफोन की तरह है, सेलफोन की तरह मैं बोलने वाला था, टेलीफोन की तरह है। जैसे कि हमारा एस्टैब्लिश कनेक्शन, सबसे पहले वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश, जैसे कि आपने कॉल लगाया अपने दोस्त को, फिर आपने उससे बात की, यूज द कनेक्शन, आपने बात की, फिर आपने रिलीज कनेक्शन, फोन को काट दिया, ठीक है। इसके अंदर 3 स्टेप होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हमारे कुछ हमारे ऑपरेशंस भी होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। कनेक्शन लेस क्या होता है, इन दिस देयर इज नो गारंटी टू फॉलो द सेम पाथ ऑफ सेंडर रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, मतलब सेंडर जो हमारा मैसेज भेज रहा है वो अलग पाथ में जा सकता है, रिसीवर जो मैसेज भेज रहा है वो अलग पाथ को फॉलो करके मैसेज आ रहा हो, ऐसा मतलब ऐसा है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड में वो सेम ही पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन कनेक्शन लेस में वो डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ ऑपरेशन है। कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो हमारा लिसन, कनेक्ट, रिसीव, सेंड, डिस्कनेक्ट, ये हमारे इसके ऑपरेशंस हो गए। फिर कनेक्शन लेस के ऑपरेशंस क्या है, यूनिट डेटा, फैसिलिटी और रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारे तीन होते हैं, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है, तो ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन लेस के अंदर और कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर 5 है आपके, ठीक है। तो ये भी अच्छा मतलब टॉपिक है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, लेयरिंग पूरा, ठीक है। लेयरिंग अगर आता है तो आपको पूरा यहाँ तक लिख कर आना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हमारा देखो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना हमारा जो ये वाली यूनिट है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक फिजिकल लेयर, तो ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में OSI रेफरेंस मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है, बस अगर आपने ये पॉइंट्स याद कर लिए साथ के साथ तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल होता क्या है, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर, ये हमारा क्या है 7 लेयर आर्किटेक्चर है, किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का। वी डिफाइन 7 लेवल्स इन अ कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज डिजाइन टू डील विथ ओपन सिस्टम, जैसे कि हमारा द सिस्टम विच हैज ओपन फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर सिस्टम, ठीक है। मतलब कि कोई एक सिस्टम जो कि दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ओपनली है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा OSI रेफरेंस मॉडल इसे यूज कर रहा होता है। तो होस्ट 1 और होस्ट भी, जैसे कि एक सिस्टम ये है हमारा, एक सिस्टम ये है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इसके अंदर हमने 7 लेयर्स का हम यूज करेंगे जिससे कि कम्युनिकेशन हमारा एस्टैब्लिश हो पाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको लेयर याद करनी है तो ऐसे आप कर सकते हो। एप्लीकेशन मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क है, डेटा लिंक है और फिजिकल है, ठीक है। अभी मेरे पेपर थे तो मैंने यूनिट 1 में ये याद किया था ना, तो मैंने ऐसे किया था, आपस में टेंशन और डीपी, ठीक है। आपस, टेंशन, डीपी, बस ऐसे ही है, इतना मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पर हाँ मेरे को याद हो गया था, आपस, टेंशन, डीपी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। और आपको ऐसे ही बेसिकली बस ऐसे ही ये सेम 2 बनाने हैं और इनको आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है। इसका ये डायग्राम हो गया। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है हमारी, प्रोवाइड सर्विस, ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा ना सच में, सॉरी, है ना, मैंने बस आपको बता दिया, मेरे को ऐसे याद हो गया था, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है हमारी, प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर जिसके पास एप्लीकेशन, देखो ये ना बहुत सारे हमने टॉपिक्स पढ़े अपने बीटेक में, ठीक है। वहां पे हमारी एप्लीकेशन आपको पता ही है वही होती है, ठीक है, एंड यूजर के पास जो एप्लीकेशन होता है। एग्जांपल जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, SMS के लिए, फाइल्स के लिए, ठीक है, या फिर इंटरनेट के लिए जो यूज हो रहे होते हैं वो प्रोटोकॉल्स। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, प्रिपेयर करती है डेटा किसके लिए, एप्लीकेशन लेयर के लिए। क्या क्या करती है, क्या क्या हैंडल करती है, डेटा एनकोडिंग को हैंडल करती है, एनकोडिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन को हैंडल करती है, कंप्रेशन को हैंडल करती है, ठीक है। इन सब का आपको मतलब पता होगा, ठीक है, ये यार नहीं बताने वाला मैं अभी आपको। सेशन लेयर क्या होता है, सेशन लेयर क्या करती है, एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट कनेक्शन, ठीक है। पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करती है, उन्हें मैनेज करती है और उसे टर्मिनेट करती है, ठीक है। मैनेज चेक पॉइंट्स फॉर डेटा रिकवरी, डेटा रिकवरी के लिए चेक पॉइंट्स लगाती है, ठीक है, जिससे कि अगर वहां पर डेटा लॉस होता है तो चेक पॉइंट्स के द्वारा जितना भी डेटा उसके कुछ डेटा मिल सके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सेगमेंट एंड रीअसेंबल डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स, हमारे जो पूरा डेटा है उसे स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करता है। एंश्योर एरर फ्री इन सीक्वेंस डिलीवरी ऑफ डेटा, ठीक है।
नेटवर्क लेयर क्या करती है, हैंडल्स राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर द डेटा, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट पाथ को फाइंड करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, एंश्योर्स रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, यानी कि मल्टीपल डेटा एक बार में मतलब कि ट्रांसफर हो सके। इसके ऊपर कौन काम कर रहा होता है, डेटा लिंक काम कर रहा होता है। फिजिकल लेयर क्या करती है, डील्स विद द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, फिजिकल कनेक्शन जैसे कि आपको बताया केबल्स और हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होते हैं। डिफाइंस हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ मीडियम, ठीक है। तो ये हमारी साथ के साथ लेयर होती है। इतने पॉइंट्स लेके जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, इनको आप और पैराग्राफ में बना के लिख सकते हो, मतलब कि 2 पॉइंट्स आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छे से पैराग्राफ लिख कर आना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना भी बहुत है, आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नीट एंड क्लियर लिख कर आना बस। फिर हमारा टीसीपी आईपी लेयर प्रोटोकॉल सूट आता है, बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसमें लेयर कुछ कम हो जाती है, मतलब इन्हीं को कंप्रेस करके कम लेयर कर दी है। द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, इसके अंदर 5 लेयर होती है, जैसे उसके अंदर 7 थी। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये याद कर लेना, अगर आपको ये वाली याद है ना OSI की, तो आपको ये तो अपना आराम से याद हो जाएगी, सेम ही है। द फर्स्ट 4 लेयर्स प्रोवाइड फिजिकल स्टैंडर्ड, जो हमारी पहली 4 लेयर हैं वो किसे प्रोवाइड कर रही है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को। नेटवर्क इंटरफेस और इंटरनेट वर्किंग एंड ट्रांसपेरेंट, ये हमारी 4 लेयर हो गई, फिजिकल स्टैंडर्ड, नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट वर्किंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 4 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल, बिल्कुल उसी की तरह है OSI मॉडल की तरह। द 3 टॉप मोस्ट लेयर इन OSI मॉडल, जो हमारी 3 टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या है, सिंगल लेयर। देखो जो हमारी OSI मॉडल की टॉप 3 लेयर्स थी, टॉप 3 लेयर्स क्या थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गई, however are represented in TCP में बाय अ सिंगल लेयर। इसके अंदर क्या हो गया, उन 3 लेयर को मिला के एक लेयर बना दी, जिसका क्या नाम रख दिया है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर हो गई हमारी पूरी, जिसके अंदर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन तीनों के तीनों आ गए। ट्रांसपोर्ट लेयर बन गई, एक नेटवर्क लेयर, एक डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये मिल गए थे 5 बन गए, मतलब 7 ही लेयर है यार, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मिला दें तो वो बन जाती है एक लेयर, और मतलब समझ गए ना, 5 लेयर ऐसे हो गई। पहले हम देखेंगे फिजिकल लेयर, ठीक है, ये वाली फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ठीक है, साथ में देख लेते हैं। एट दिस लेयर TCP डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब फिजिकल लेयर पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं होता। इट सपोर्ट्स ऑल द स्टैंडर्ड एंड प्रोपेरिटी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के, जो भी डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, उन्हें सपोर्ट करती है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती है। फिर हमारा आता है इंटरनेट एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये दोनों लेयर हो गई बेसिकली। देखो अगर आप ये लिख कर आओ, ऐसे लिख कर आ जाना, पहले मैंने आपको जो बताया था ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में आप ये भी लिख कर आ सकते हो OSI मॉडल की तरह, ठीक है। फिर हमारा इंटरनेट और नेटवर्क, इसे इंटरनेट भी बोल सकते हैं, नेटवर्क लेयर भी बोल सकते हैं। इट डिफाइन द प्रोटोकॉल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ अ डेटा ओवर द एंटायर नेटवर्क, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लॉजिकल ट्रांसमिशन के लिए डेटा ओवर द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, देख लो। IP हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स, ठीक है। ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एनकैप्सुलेट डेटाग्राम्स। ARP होता है हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ होस्ट फ्रॉम नोन IP एड्रेस, ठीक है। जो हमारा IP एड्रेस होगा उससे हम क्या निकालेंगे, हार्डवेयर एड्रेस को निकालेंगे, ठीक है। ARP का देखो, ये तीनों समझ में आ गया ना, इन्हें याद रखना। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, दिस प्रोटोकॉल एक्सचेंज डेटा, रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड retransmit missing packets to ensure the packet arrive in a order and without error, ठीक है। मतलब ये चेक करती है कि कोई पैकेट हमारा इधर उधर तो नहीं हो गया, मतलब आगे पीछे तो नहीं हो गया, ऑर्डर में है क्या नहीं है, एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन हो सके, ठीक है, उसे मतलब चेक करती है। तो इसके अंदर हमारे कुछ ये रहे प्रोटोकॉल्स, इन्हें पढ़ लेते हैं। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एड्स ओनली पोर्ट्स एड्रेसेस, check some error control and length information to the data from a upper layer, ठीक है। आप पढ़ोगे ना तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। TCP क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोवाइड फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू एप्लीकेशन। फिर आता है हमारा स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, SCTP बोलते हैं इसे। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर न्यूअर एप्लीकेशन सच एज वॉइस ओवर
द इंटरनेट। ठीक है, जैसे कि हमारी वॉइस ओवर क्या है, एक हमारी न्यूअर एप्लीकेशन है। ठीक है, उसे सपोर्ट करती है। स्ट्रीमिंग मतलब स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब कि स्ट्रीम में जो जो चीजें यूज हो रही होती है ना, उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जिन्हें वो ये सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा एप्लीकेशन, लास्ट लेयर है हमारी। मैनी प्रोटोकॉल्स लाइक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, DNS, SMP एक्सेट्रा आर डिफाइंड एट एप्लीकेशन लेयर। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में HTTP, FTP, SMTP, ठीक है, इन सबको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्रोटोकॉल सूट्स हैं इन सब के लिए। ठीक है, तो आप इन सबको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये तो आया नहीं है पिछले सालों में, लेकिन OSI मॉडल आया हुआ है। तो अगर आपको OSI मॉडल आता है और अगर आप इसे रीड भी कर लेते हो ना एक बार, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट। ये हमारा 2022 और 23 यानी कि पिछले साल 10 नंबर में आ चुका है क्वेश्चन, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। 5 डिवाइसेस ही हैं, बस इन्हें याद कर लेना। पहला है हमारा हब HUB, इट इज अ सिंपलेस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस। इन पांचों के अंदर सबसे सिंपल डिवाइस यही है। हब्स कैन नॉट फिल्टर डेटा, ये डेटा को कोई फिल्टर नहीं करता, मतलब कि उसके अंदर से कोई भी कंप्रेस नहीं करता उसे, यानी कि मतलब डेटा को कोई भी जैसा डेटा आएगा वैसा का वैसा उसे प्रोवाइड करा देगा। डू नॉट हैव इंटेलिजेंस, इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती कि मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि बेस्ट पाथ को फाइंड कर सके डेटा ट्रांसमिशन के लिए। यूज्ड ऑन स्मॉल नेटवर्क, बहुत छोटे नेटवर्क पे यूज होता है। ठीक है, घर में यूज कर सकते हो। ब्रिज, फिर आता है हमारा नेक्स्ट ब्रिज। इट मोर कॉम्प्लेक्स देन हब से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट मेंटेन MAC एड्रेस केबल फॉर बोथ लेन सेगमेंट्स। MAC मैक एड्रेस, यानी कि हमारा ये मैक एड्रेस का मतलब होता है फिजिकल एड्रेस, ये इसे मेंटेन करता है। ठीक है, और इट हैज अ सिंगल इनकमिंग एंड आउटगोइंग पोर्ट। इसके अंदर एक ही इनकमिंग पोर्ट होता है, एक ही आउटगोइंग पोर्ट होता है। ठीक है, लुक एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, बहुत सिंपली, बस जैसे कि आपको 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो आप ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो। स्विच, फिर हम स्विचेस को तो अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इट हैज मल्टीपल पोर्ट स्विच, जैसे कि ब्रिज के अंदर एक ही पोर्ट था ना, सिंगल आने का और जाने का, तो स्विचेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा, इसके थोड़ा सा इंटेलिजेंस होता है ये, मतलब कि जब डेटा आता है तो जब आगे भेजता है जब तक उसके अंदर एरर चेक कर लेता है, कोई एरर तो नहीं है। वेरी इफिशिएंट, यानी कि बेस्ट पाथ को भी फाइंड कर लेता है। लार्ज नेटवर्क यूजेस स्विच, बहुत लार्ज नेटवर्क पे स्विचेस का हम यूज करते हैं। देखो स्विचिंग टेक्निक्स को अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल लेयर में। राउटर, नेक्स्ट आता है राउटर। लाइक अ स्विच फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन एड्रेसेस, सब ये मतलब स्विच की तरह ही पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है एड्रेस के बेस पे। सपोर्ट डिफरेंट वैन टेक्नोलॉजीज बट स्विचेस डू नॉट। ठीक है, ये और वैन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है लेकिन स्विच सपोर्ट नहीं करते। वायरलेस राउटर हैव एक्सेस पॉइंट बिल्ट इन, वायरलेस जो हमारे राउटर्स होते हैं उनके अंदर एक्सेस पॉइंट बिल्ट इन होते हैं। शेयर्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट अपने राउटर तो यार पता होगा है ना, घर में होगा सबके राउटर, जो भी मतलब CS के स्टूडेंट है उनके पास तो होगा ही। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये इसके लिए यूज होते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में लगे रहते हैं। एक हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, उसे मतलब और जगह अगर हमें प्रोवाइड करना है तो जगह जगह पे राउटर लगा देते हैं। ठीक है, हॉस्टल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट ब्रिज। ठीक है, ये वायरलेस होता है। ठीक है, देखो ये सारे हमारे वायर्ड वाले थे, ये वायरलेस होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट ब्रिज इज वायरलेस एंड वायर्ड ट्रैफिक। ठीक है, अलोज कंप्यूटर टू कनेक्ट टू लैन इन अ वायरलेस डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर्स हमारे जैसे कि लैन नेटवर्क होता है ना हमारा, बहुत छोटा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो हमारा क्या होता है, वायर्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा वायर्ड भी ये मतलब वायरलेस काम कर सकता है WAP में। वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस वर्क टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, जो हमारे जैसे कि आपने एलेक्सा वाला सिस्टम सुना है, एलेक्सा जैसे कनेक्टेड होता है अपनी हमारे म्यूजिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है और मेरे फोन से कनेक्टेड होता है, तो वो क्या है, वायरलेसली कनेक्टेड है। तो वो हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, WAP का, वायरलेस एक्सेस पॉइंट का। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है, मतलब कि यूनिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने वाले। सबसे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, एक है एनकोडिंग, जो डिजिटल डेटा को हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर एक हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत, और सारे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार पेपर में देखो कुछ भी आ सकता है, हमें पूरा सिलेबस करके जाना है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कंप्यूटर कैसे अरेंज है। ठीक है, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर वाया कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड टोपोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
हमारी टोपोलॉजी बिल्कुल 6 तरीके की है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, मैश, स्टार, हाइब्रिड, सबको एक एक करके समझते हैं जल्दी से, ठीक है। सो बस टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल केबल। इसके अंदर सारे डिवाइसेस किसके अंदर कनेक्टेड है? सिंगल केबल में कनेक्टेड है, ठीक है। दिस केबल सर्व्स एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम अलाउइंग ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क टू रिसीव द सेम सिग्नल साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आपको सीधी एक लाइन खींच देनी है इसके अंदर, मतलब एक सिंगल केबल में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हो अल्टरनेट साइड पे कनेक्टेड है, आप ऐसे कनेक्ट करके आ जाना। तो इसके हम एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले इजी टू ऐड, इसके अंदर बहुत इजीली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। कनेक्ट और रिमोट नहीं आएगा, रिमूव आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इजीली कनेक्ट और रिमूव हो जाते हैं नोड्स, ठीक है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि सिंगल केबल पे सब कुछ कनेक्टेड है तो बहुत सस्ता होता है। इफ द केबल इज फेल देन द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड, ठीक है। सिंगल केबल पे कनेक्टेड है तो एक अगर केबल खराब हो गई तो सबकी हालत मतलब सब खराब हो जाएंगे, ठीक है। मैसेज कैन नॉट सेंड प्राइवेट, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्राइवेटली मैसेज भेजना है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपका दोस्त यहाँ पे बैठा है, ठीक है, आपको इसको मैसेज भेजना है तो आपका जो मैसेज है वो सबके पास जा रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इन दिस डिवाइसेस कनेक्शन क्रिएट अ क्लोज सर्कुलर डेटा पाथ, ठीक है। इसके अंदर एक हमारा देखो रिंग है, रिंग पता है ना आपको, गोल होती है, तो ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं। डिवाइसेस इन अ रिंग टोपोलॉजी आर कॉल्ड अ रिंग नेटवर्क, ठीक है। तो आपको ऐसे बना के आ जाना बस, ठीक है। एडवांटेज क्या है? फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, कहीं से इधर उधर नहीं जा रहे, सब कनेक्टेड है सर्कुलरली। ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डेटा विथ अनदर नोड, ठीक है। अलग अलग ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डेटा विथ अनदर नोड, अपने हर एक नोड अपने अलग दूसरे नोड पे डेटा शेयर कर सकता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टास्क टू ऐड सम न्यू नोड, ठीक है। इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है किसी न्यू नोड को ऐड करना, क्योंकि देखो अगर आपको न्यू नोड इसके अंदर ऐड करना है तो आपको पहले यहाँ से कहीं से कनेक्शन को ब्रेक करना होगा, फिर आपका न्यू नोड कनेक्ट होगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। फिर आता है हमारा क्या, इफ यू वांट, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम अ सेंडर टू डेस्टिनेशन मशीन देन डेटा विल अननेसेसरी पास टू ऑल द नोड्स, ठीक है। जैसे कि आपको ये जो हमारा D4 है इसे D2 पर डेटा भेजना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे डेटा भेजेगा तो D3 के पास अननेसेसरली डेटा सेंड होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बस अपने जो बाजू वाले हैं उनके साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? ईच नेटवर्क कंपोनेंट इज फिजिकली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड सच एज राउटर, हब और स्विच। कोई भी जो हमने डिवाइसेस पढ़े थे उसके थ्रू हमारे जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें हब है, जैसे स्विच है, कुछ भी आप लिख देना, ठीक है। एडवांटेज क्या है? इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज, ये यहाँ से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो मैसेज, एक से सब जगह पहुँचा सकते हो। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, थोड़ा सस्ता होता है। इजी टू कनेक्ट न्यू नोड, इसमें इजीली कनेक्ट हो जाता है न्यू नोड। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्ड डेटा डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर एक नेटवर्क डिवाइसेस है, इसका अलग से पैसा लगेगा आपका, ठीक है। इफ हब इज फेल्ड द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड, इससे तो कनेक्टेड है, अगर ये खराब हो गया तो सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा। फिर आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बिल्कुल मतलब सब कुछ कनेक्टेड है, बिल्कुल रिंग की तरह ही है, लेकिन सारे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हो गए। एवरी कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। सो वी कैन डायरेक्टली सेंड द डेटा टू द डेस्टिनेशन मशीन विदाउट गोइंग इंटरमीडिएट मशीन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिक्कत आ रही थी ना, D4 को भैया मैसेज भेजना था D2 को, लेकिन D3 भी देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा मैश में, तो D4 को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाला कंप्यूटर आप ये कितने कंप्यूटर है, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कंप्यूटर में कहीं पर भी बिना किसी और को मैसेज भेजे किसी और को मैसेज भेज सकता है, ठीक है। जैसे कि इनका नाम रख देते हैं हम D1 D2, ठीक है। पेन भी हमारा खत्म हो गया, पता नहीं क्या है, ठीक है। अगर इसे मैसेज भेजना है और किसी जैसे कि इसे भेजना है तो ठीक है, इसे कहीं पर नहीं भेजना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका कनेक्शन होगा, ये भेज सकता है, ठीक है, इसमें मैसेज। तो ये होता है हमारा क्या, मैश टोपोलॉजी। फिर हमारा आता है एडवांटेजेस इसके। इन दिस प्राइवेट मैसेजेस सेंड, मैंने बता दिया आपको, इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड सम न्यू नोड, ठीक है।
इसके अंदर आपको न्यू नोड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर आपको कोई न्यू नोड बनाना है, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ना एक और कनेक्शन आएगा और जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, इसके पास डेटा जा रहा है क्योंकि इसका है ना। सो इसके अंदर अगर आपको न्यू नोड कोई कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे न्यू नोड कनेक्ट किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी केबल लगेगी, आपको इससे भी इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा, जब जाके आपका एक न्यू नोड कनेक्ट होगा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो कि लास्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क डेट कंबाइंस टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर आप स्टार और मैश को मिला दो तो आप हाइब्रिड बना लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मैश ये वाला हो गया, हब वाला हो गया, ठीक है, हब वाला ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है किससे, एक डिवाइस से। तो ये पूरा क्या हो गया, एक हब हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रिंग हो गया, और ये क्या हो गया, एक हमारा ये वाला नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक तो एक अलग नेटवर्क है, ये पूरा एक अलग नेटवर्क है, ये पूरा एक अलग नेटवर्क है। अगर हम बहुत सारी टोपोलॉजी को मिला दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को अगर हम एक साथ मिला दें तो हमारी क्या बन जाती है, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है इसके, कैन बी मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज टाइप ऑफ नेटवर्क एक्सपेंसिव, ठीक है, थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा टोपोलॉजी यूज हो रही है। डिज़ाइन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। देखो अगर आपको एक ही टोपोलॉजी नहीं आती तो आप दो से ज़्यादा टोपोलॉजी एक साथ कैसे जोड़ोगे, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको सारी टोपोलॉजी आनी चाहिए। फिर आता है, सॉरी लास्ट नहीं था, एक और है हमारा ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है हमारी, ओ यहाँ पे वो वही देख रहा था यार, ये वाली टोपोलॉजी कौन सी है, ट्री टोपोलॉजी है ना, एक से सारे कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना, इन दिस वन सेंट्रल नोड द ट्रंक एंड द ईच नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड थ्रू अ सिंगल पाथ, ठीक है। तो इसके अंदर एक हमारा सिंगल एक ट्रंक होगा जिससे कि और नोड्स कनेक्टेड होंगे। बिल्कुल ट्री की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख सकते हो, ब्रांच है, उसके अंदर हमारे कुछ नोड्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ऐसे आप बना के आ जाना, ठीक है, बिल्कुल ट्री का स्ट्रक्चर है। एडवांटेज क्या है, इट कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स पे ये सपोर्ट कर रहा होता है। इट कैन बी इजीली एक्सपेंडेड, इजीली एक्सपेंड हो सकता है, बिल्कुल बस की तरह नहीं लग रहा। देखो वो जो बस था उसके अंदर क्या था, एक डिवाइस कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे एक नोड पर कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, 6 डिवाइसेस है, 6 डिवाइसेस, ठीक है। तो इजीली एक्सपेंड हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट हार्ड टू आइडेंटिफाई वेयर द इशू इज लोकेटेड, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा क्योंकि अगर ये वाला कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है, सो पता नहीं चलेगा ना, कि पहले तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कनेक्शन आपका खराब है, ठीक है, तो आप फिर आपको यहाँ पे एक एक करके फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा हाँ ये वाला खराब है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टास्क से इशू को लोकेट करने का, ठीक है। इफ वन नोड गोज डाउन इट कैन बी अफेक्ट टू द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। अगर जैसे ये वाला हमारा डाउन हो गया तो ये सारे के सारे नेटवर्क को क्या कर देगा, खराब कर देगा। ये हमारा होता है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। ये आ चुकी है हमारी पिछले 2 साल, यहाँ पे देख सकते हो 3 साल आ चुकी है, सॉरी। देखो 2018-19 में आई थी, 21-22 में आई थी, 22-23 में आई थी। तो इसे अच्छे से करके जाना प्लीज, है ना। फिर हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल, ये हमारा मतलब ट्रांसमिशन मीडिया पता है ना आपको, कि कैसे हमारा डेटा किस डिवाइसेस के थ्रू हमारा शेयर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर्स हैं, ठीक है, ये सब, इन सब को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल डेट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, ठीक है। सोर्स से रिसीवर के बीच में कैसा डेटा ट्रांसफर होता है। इट इज अ फिजिकल पाथ फॉर डेटा ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसमिशन मीडिया के हमारे टाइप 2 तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। बेसिकली गाइडेड मीडिया हमारी फिजिकल, जो हमारा फिजिकल चीजें होती हैं उनसे बनी होती हैं, अनगाइडेड हमारी फिजिकल नहीं होती, ठीक है, वेव वगैरह होती हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है। तो देखो ट्रांसमिट, ये जो है ना बना के आना प्लीज, ठीक है, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जितने भी मेरे को मिले ना टाइप्स वाले फ्लो चार्ट, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे ये होते हैं, हमारे कितने तरह के हो गए, कोएक्सियल हो गया, एक हमारा फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, ट्विस्टेड पेयर हो गया, स्ट्रिप लाइन, माइक्रो स्ट्रिप लाइन, ठीक है। तो ये हमारे सबके टाइप हैं, किसके, गाइडेड मीडिया के। फिर अनगाइडेड मीडिया में हमारे 3 तरह हैं, 3 तरह के हैं। पहला हमारा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इन सबको आप एक एक करके देखेंगे। गाइडेड मीडिया, इट इज ऑल्सो रिफर टू द वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन फिजिक मीडिया, ठीक है। सो सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड
कन्फाइंड इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक। ठीक है, तो ये किसे रिफर कर रहा है, जैसे कि वायर हो गया या फिर बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, उसे ये रिफर कर रहा है गाइडेड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसकी हमारी दो स्पेशलिटी है। पहला हमारा क्या, हाई स्पीड और सिक्योर। ठीक है, तो पहला होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं हमारे, इट इज अ फिजिकल मीडिया मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ केबल ट्विस्टेड विद ईच अदर। ठीक है, पेयर ऑफ केबल यानी कि दो केबल आपस में ट्विस्टेड होकर मिलके डेटा को ट्रांसफर कर रही हैं। इट इज चीप एंड लाइट वेट केबल, बहुत चीप होती है, लाइट वेट केबल होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 3.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सो आप ऐसे बना सकते हो। इसका ये जैकेट है जो कि मतलब प्लास्टिक या फिर फाइबर से बना होगा, ठीक है, जिससे कि करंट वगैरह ना लगे। फिर ट्विस्टेड पेयर है ये हमारा, यहाँ पे हमारा बेयर वायर्स हैं जिसके अंदर डेटा एक्चुअली में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो, ये आप डायग्राम बना के आना। नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल आप टीवी वाली वायर्स बोल सकते हो, जो कि आपकी टीवी में केबल्स होती हैं। कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया फॉर किसके लिए, टीवी वायर्स के लिए। इट कंटेन्स टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो इसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं हमारे जो कि पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। इट हैज हायर फ्रिक्वेंसी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इनर कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड द आउटर कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कोपेस्ट मैश। ठीक है, सो इसके अंदर दो कंडक्टर मैंने आपको बताया थे, समझ आ गया होगा आपको। फिर मिडल जो कोर होता है हमारा किससे होता है, नॉन कंडक्टिव कवर होता है मिडल वाला। ठीक है, तो ये हमारा इंसुलेटर हो गया जो कि नॉन कंडक्टिव है। ये हमारी शील्ड हो गई, हमारी जैकेट हो गई, और ये सेंटर कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम भी बना के आना है। इसके एडवांटेज क्या है, स्पीड इज हाई एंड हायर बैंडविड्थ, मोर एक्सपेंसिव एज देन द ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो फिर आता है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। इट इज अ केबल डेट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन। ये किसका यूज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करता है। इट होल्ड द ऑप्टिकल फाइबर्स कोटेड इन प्लास्टिक। किसका यूज कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज कर रहा है, नाम ही इसका ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक है। ठीक है, तो वो किसके अंदर कोटेड है, प्लास्टिक के अंदर कोटेड है। डेट आर यूज टू सेंड द डेटा बाय पल्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, सो किसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पल्सेस ऑफ लाइट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम हीट और कोल्ड, और मतलब है ना, इससे मतलब उसे प्रोटेक्ट करता है वो। आपने ना ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रोवाइड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देन कॉपर वायर्स। ठीक है, तो ये फास्टर होता है कॉपर वायर से। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही होगा, जहाँ जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वहाँ जो इंटरनेट होता है वो हमारा फास्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम बना सकते हो, जैकेट, क्लेडिंग और कोर। ठीक है, तो ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था, ये आप बना के आ सकते हो। गाइडेड के हम 3 पढ़ेंगे यहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर, तीनों हमने पढ़ लिए। अनगाइडेड के भी 3 देखेंगे। अनगाइडेड क्या होता है, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी ट्रांसमिट होगी बिना किसी फिजिकल मीडियम के। ठीक है, तो देयरफॉर इज नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन, इसे हम वायरलेस ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली होती है हमारी रेडियो वेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेट आर, आपको पता होगा रेडियो वेव्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डेट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, सो इसकी रेंज क्या है हमारी, 3 किलो हर्ट्ज से कितना 1 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। और क्या बोलते हैं, इसकी एक एग्जांपल हमारा क्या है, एफएम रेडियो, इसे यूज कर रहे होते हैं। यूज फॉर वैन के लिए यूज होता है। हायर ट्रांसमिशन रेट, इसका ट्रांसमिशन रेट हायर होता है, और आप ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो। ठीक है, तो फिर आती है हमारी माइक्रोवेव। सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ माइक्रोवेव। अगर हम माइक्रोवेव का यूज करके इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग करें तो क्या उसे क्या कहते हैं, माइक्रोवेव इज नोन एज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। वाइडली यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। चीपर देन यूजिंग केबल्स, केबल्स का यूज नहीं रहता है इसके अंदर, और ये बहुत चीप रहती हैं केबल से, मतलब सस्ती रहती हैं। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो, 2 ऐसे टावर बना देना और बीच में से माइक्रोवेव स्टेशन से लेकर मेन माइक्रोवेव पर ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम आप बना के आ सकते हो, मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। 2 नंबर में मत बना के आना, 2 नंबर में तो डायग्राम की इतनी जरूरत होती नहीं। इंफ्रारेड, ठीक है, यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंजेस, बहुत छोटे रेंज के लिए यूज होती है। जैसे कि आपका रिमोट होता है टीवी का, और टीवी होती है मतलब उनके बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, उसके लिए यूज होता है हमारा इंफ्रारेड। ठीक है, सच एज 2 सेल फोन्स, टीवी रिमोट्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप इसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये भी बना के आ सकते हो। तो ये हमारे क्या हुए, ट्रांसमिशन मीडिया खत्म हुई। ठीक है,
फिर आएगा हमारा डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, ठीक है, ये भी हमारा आ चुका है पिछले साल। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल सिग्नल के अंदर, ठीक है। सो देखो, डेटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन 2 वेज। हमारा जो डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन है वो किस 2 वे में स्टोर हो सकती है, एक तो वो एनालॉग में स्टोर हो सकती है या फिर डिजिटली स्टोर हो सकती है। सो ट्रांसमिट डेटा डिजिटली, इट नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इन टू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। अगर आपको डिजिटली डेटा को ट्रांसफर करना है एक डिवाइस से दूसरे में, तो आपको पहले उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल फॉर्म यानी कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर कन्वर्सेशन वी हैव क्या 2 वेज है हमारे पास, लाइन कोडिंग और ब्लॉक कोडिंग। हम लाइन कोडिंग को यहाँ पे पढ़ेंगे। लाइन कोडिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल इज सेड टू बी लाइन कोडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइन कोडिंग। अब देखो, यहाँ पे हमारा एक सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। सबसे पहले हमारे पास ये डिजिटल डेटा है जो कि 0-1 में होता है, ठीक है। 0-1-0 में मतलब बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एनकोडर लगा है। एनकोडर क्या करेगा, इसे सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसने सिग्नल डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमारा डिकोडर लगा है जो कि डिजिटल सिग्नल को किसी में कन्वर्ट कर रहा होगा, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे डिजिटल डेटा आ गया और रिसीवर के पास पहुंच गया वैसा का वैसा डेटा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइन कोडिंग हमारी 3 तरह की होती है, यूनिपोलर, पोलर, बायपोलर, ठीक है। तो यूनिपोलर तो सिंपल है, पोलर हमारे 3 तरीके के होते हैं, एनआरजेड, आरजेड और मैनचेस्टर, ठीक है। तो फिर हम और 4 तरह के होते हैं, सॉरी, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है। फिर बाइपोलर। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, यूनिपोलर एनकोडिंग। सो यूनिपोलर एनकोडिंग बहुत इजी है। इसके अंदर क्या होता है कि यूज सिंगल वोल्टेज देखो, इसके अंदर बेसिकली हम डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। तो डिजिटल डेटा को देखते रहेंगे और उसके हिसाब से जो भी हमारा मेथड है उसके हिसाब से हम सिग्नल को यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल सिग्नल डेटा लिख रखा है और यहाँ पे नीचे सिग्नल बना रखे हैं उसके हिसाब से। तो ये क्या करता है, यूज सिंगल वोल्टेज, एक ही वोल्टेज को वोल्टेज लेवल को यूज करता है टू रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है। तो 1 के लिए क्या करेगा, ये हाई हो जाएगा और 0 के लिए मतलब कि नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज दिखाएगा ही नहीं, ना माइनस ना प्लस, ठीक है, 0 चलेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा 0 आया तो नो वोल्टेज, ठीक है। 1 आया तो अप हो गया, ठीक है। 0 आया तो नो वोल्टेज, 1 आया तो अप हो गया, 0 आया तो नो वोल्टेज, 1 आया तो अप हो गया, ठीक है। तो ये टाइम और एप्टीट्यूड आप देख सकते हो और आप ऐसे बना के आ जाना, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा पोलर। पोलर के अंदर पोलर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा वाइड है, ठीक है। यूजेस मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। ये मल्टीपल वोल्टेज लेवल का यूज करता है। पहले आता है हमारा नॉन रिटर्न टू 0, ठीक है। तो इसका एनआरजेड का मतलब यही है, नॉन रिटर्न टू 0। इट यूजेस 2 डिफरेंट वोल्टेज लेवल। इसके अंदर भी 2 वोल्टेज लेवल होते हैं हमारे। एक होता है हमारा एनआरजेड एल यानी कि लेवल सिग्नल्स, फिर आता है एनआरजेड आई यानी कि सिग्नल्स गेट इन्वर्टेड, ठीक है। तो इन दोनों को अभी हम समझते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, अगर हमने जैसे कि 1 पे सेट कर रखा है, ठीक है, तो जैसे ही 1 आएगा तो ये हमारा डाउन हो जाएगा, ठीक है। देखो NRL यानी कि लेवल, ठीक है। लेवल आप इसमें से जैसे 0 पे आपने सेट कर दिया या फिर 1 पे कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 पे हमने पहले हमारा स्टार्टिंग कहां से हुआ, अप पे, ठीक है। तो 0 आया है तो 0 तो ये सीधा चलेगा, ठीक है। जहां तक 0 रहेगा वो सीधा चलेगा, जैसे ही 1 आएगा वो डाउन हो रहेगा, ठीक है। तो देखो 0 आया चल रहा है, ठीक है। 1 आया नीचे हो गया, ठीक है। 1 आ रहा है अभी चल रहा है, ठीक है। 0 आएगा अप हो गया है, ठीक है। अब देखो 0 है अप है, ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब देखो जैसे ही 1 आया ये चेंज हो गया है, ठीक है, डाउन पे। यानी कि इसके अंदर हमने ये सेट कर रखा है, जैसे कि 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लेवल डाउन चली जाएगी, ठीक है। और 0 आएगा तो अप चली जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, हम लेवल को सेट कर सकते हैं। इसका नंबर क्या है, नॉन रिटर्न टू 0 लेवल, लेवल सिग्नल, ठीक है। तो इसके अंदर लेवल्स हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने 1 के अंदर डाउन पे जाएंगे और 0 पे हम अप पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो 0 आया तो अपर है, 1 आएगा तो डाउन पे चले जाएंगे, ठीक है। 0 आया तो अपर है, 0 है 0 है 0 है अप पे ही है, ठीक है। तो फिर 1 आएगा तो डाउन पे, 1 है 1 है 1 है डाउन है, ठीक है। अब 0 आएगा अप हो गए, ठीक है। तो ये हमारा होता है एनआरजेड एल, ठीक है। अब हम देखेंगे एनआरजेड आई। देखो बहुत सिंपली वे में समझा रहा हूँ। लेवल आप लेवल देख के चलना, कोई भी जैसे कि 0 है तो आपने अपर सेट कर रखा है, 1 है उसका डाउन सेट कर रखा है, ठीक है। तो 0 आ रहा है तो अप जा रहे हैं और 1 आ रहा है तो डाउन जा रहे हैं, बस बेसिकली मतलब यही है, ठीक है। फिर आता है हमारा एनआरजेड आई। एनआरजेड आई का मतलब है इसमें इन्वर्ट हो जाएंगे सिग्नल, ठीक है। जैसे कि 0 पे तो जैसे
जैसे सिग्नल चेंज होते रहेंगे वैसे वो अपने आप इन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। अब देखना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें ये सेट है कि 1 पर ये इन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे ही 1 सिग्नल आएगा, जो भी इसकी लेवल चल रही होगी ये उसका उल्टा चले जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे 0 है, 0 पे तो ये सीधा चल रहा है, ठीक है। जैसे ही 1 आया तो ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन्वर्ट हो गया। अभी 1 नहीं आएगा, जब तक 1 नहीं आएगा जब तक ये इन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 0 है तो ये सीधा चल रहा है, 1 आया ये इन्वर्ट हो गया, अपर था ये डाउन चलेगा, ठीक है। अब ये डाउन चलता रहेगा, डाउन चलता रहेगा जब तक 1 नहीं आ जाएगा। 1 आया ये अपर चले गया, ठीक है। अब ये आगे जाएगा, 1 आया, अब ये अपर है ना, 1 आएगा ये डाउन हो जाएगा, डाउन हो गया, इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब उल्टा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर से 1 आया आगे चले गया, ठीक है। जैसे ही 1 आया अप हो गया। अब देखो 0 आया सीधा चला, ठीक है। 1 आया डाउन चले गया। अब जब तक इसे 1 नहीं मिलेगा ना, जब तक ये अपोजिट में नहीं जाएगा इसके, ठीक है, तो ये सीधा चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा। अब इसे 1 मिल गया तो ये अपोजिट हो गया, अपर चले गया। फिर इसे 1 मिल गया, ठीक है, तो डाउन चले गया। फिर इसे 1 मिल गया, फिर ये अपर चले गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे आप कर लेना, ठीक है। 1-2 आप करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम RZ एनकोडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली बहुत इजी है। इसमें क्या होगा कि हमारा जहाँ पे काम इसका फिनिश हो जाएगा वहीं पर ये वहां पे मतलब शो कर देगा कि हाँ यहाँ पर ये खत्म हो गया काम, ठीक है। प्रॉब्लम्स विथ NRZ, इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये रिसीवर को ये नहीं बता पा रहा था कि हमारा बिट एंड कब हो रही है, ठीक है, और व्हेन नेक्स्ट बिट इज स्टार्टेड, ठीक है। मतलब बिट कहाँ पर, जो हमारी बिट चल रही है वो कहाँ पर एंड हुई है उसका काम, और नेक्स्ट बिट कब स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन केस ऑफ सेंडर रिसीवर क्लॉक आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसके अंदर क्या था, सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक थी वो मैसेज एक दूसरे को पहुंचाने में सिंक्रोनाइज्ड वे में मैसेज मतलब पहुंच नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए आया हमारा RZ में क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल है जहां पर अपना काम खत्म हो जाएगा ना, वहीं पर आपका 0 वोल्टेज पे चले जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि बिल्कुल सेम ही है, देखो 0 है, ठीक है। तो 0 पे क्या होता है, नीचे जाएगा ये, नीचे, ठीक है, नीचे चलेगा। जैसे 0 का काम हो गया ये 0 वोल्टेज पे चले गया, ठीक है। 0 वोल्टेज ये रहा, 0 वोल्टेज। जब 0 रहेगा तो ये माइनस में चले जाएगा, और जब काम खत्म हो जाएगा 0 वोल्टेज पे आ जाएगा। 1 आएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, और जब काम खत्म हो जाएगा 0 वोल्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा 0 वोल्टेज है, तो हमारा कहाँ पे चल रहा है, माइनस में चल रहा है। ये होती है ना लाइन, ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला माइनस, ठीक है, और नेगेटिव। तो ये हमारा 0 है तो नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बिट का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर चलेगा, ठीक है। फिर ये आगे जाएगा 0 वोल्टेज पे ही। जैसे ही 1 आया ये पॉजिटिव में चलेगा, ठीक है। अब 1 जैसे 1 बिट का काम खत्म हुआ ये 0 पे चलेगा, ठीक है। फिर ये आगे चलेगा, जैसे 0 आया ये माइनस में चले गया, ठीक है। फिर ये आगे जाएगा, 0 वाला खत्म हुआ तो ये 0 वोल्टेज पे चले गया, फिर सीधे जाएगा। फिर 0 आया माइनस वोल्टेज में चले गया, 0 वोल्टेज के वाला खत्म हो गया तो ये 0 वोल्टेज पे चले गए जब 0 बिट का काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये करता रहेगा, ठीक है। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एनकोडिंग नहीं आया समझ में ना तो बताना एक बार मैसेज करके। मैंने तो यार अपनी पूरी मतलब कोशिश की है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आपका आता है मैनचेस्टर, ठीक है। मैनचेस्टर बेसिकली क्या होता है, RZ, और अगर हम NRZ L को मिला दें तो हमारा होता है मैनचेस्टर। दिस एनकोडिंग स्कीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RZ एंड NRZ L, ठीक है। NRZ L के रूल्स अगर हम इसमें फॉलो कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारा वो मैनचेस्टर बन जाएगा। इट ट्रांसमिट इन अ मिडल ऑफ बिट एंड चेंज फेज व्हेन अ डिफरेंट बिट इज एनकाउंटर। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपकी डिफरेंट बिट यहाँ पर एनकाउंटर हो रही थी तो क्या हो रहा था, वो चेंज हो रहा था उसका जो मतलब कि ऑर्डर था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल मैनचेस्टर में इसका उल्टा होगा, मतलब कि ये वाली इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। दिस एनकोडिंग स्कीम इज कॉम्बिनेशन ऑफ RZ एंड NRZ I, ठीक है। It also transit at the middle of the bit, but change phase only one is encountered, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था ना, जैसे 1 एनकाउंटर होगा वैसे ही ये इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका जो फेस होगा वो जब भी चेंज होगा जब आपका 1 एनकाउंटर होगा, ठीक है। जैसे कि 0 पे तो सीधा चल रहा था, जैसे ही 1 आया ये इन्वर्ट हो गया, फिर सीधा चल रहा है, जैसे ही 1 आया इन्वर्ट हो गया, फिर सीधा चल रहा है, जैसे ही 1 आया इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, ठीक है। ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बाईपोलर। बाईपोलर क्या होता है, इट यूजेस 3 वोल्टेज लेवल। इसके अंदर 3 वोल्टेज लेवल होते हैं, पॉजिटिव, 0 और माइनस, ठीक है। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ठीक है। 0 वोल्टेज रिप्रेजेंट बाइनरी 0 एंड बिट 1 इज रिप्रेजेंट बाय अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड माइनस वोल्टेज, ठीक है। तो 1 के लिए पहले ये पॉजिटिव में जाएगा, फिर 1 के लिए ये माइनस में जाएगा, और 0 के लिए 0 वोल्टेज पे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 0 है ये तो 0 पे, ठीक है।
और 1 आया तो पहले पॉजिटिव में गया 1 के लिए, फिर 0 आया तो जीरो पे ही रहेगा। अब फिर 1 आया, पहले पॉजिटिव हो चुका तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। फिर 0 आया तो 0 पे रहेगा, फिर 1 आया तो पॉजिटिव में जाएगा, फिर 1 आया तो नेगेटिव में जाएगा, फिर 0 आया तो 0 पे रहेगा। अगर फिर से 1 आ जाता तो देखो 1 के लिए नेगेटिव में जा चुका है, अब ये पॉजिटिव में जा रहा होता अगर फिर से 1 आ जाता, ठीक है। तो ये आपको ऐसे एग्जांपल से समझ में आना है, करके आना है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल से समझा के आना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। सो नेटवर्क परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर बस बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि आपका नेटवर्क कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना वो स्पीड है, कितनी जल्दी वो मैसेजेस को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा पा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें हम कंसीडर करते हैं इन्हें। पहला होता है हमारा बैंडविड्थ, फिर होता है थ्रू आउट, फिर होता है लेटेंसी, बैंडविड्थ, डिले, प्रोडक्ट, ठीक है। इन सबको हम एक एक मतलब समझेंगे अच्छे से। और ये जो चारों है ना, मतलब थ्रू आउट आपका 2 नंबर में अलग से पूछा जा सकता है, डिफाइन थ्रू आउट, डिफाइन लेटेंसी, तो ये आपके 2 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ से आपके सेफ हो रहे हैं, ठीक है। सो बैंडविड्थ क्या है हमारा, इन नेटवर्किंग वी यूज द टर्म बैंडविड्थ इन 2 कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो हमारा बैंडविड्थ हमारा 2 मतलब कि ये होता है ना पर यूनिट टाइम में कितने मैसेजेस आप शेयर कर पा रहे हो, ठीक है, वो हमारा बेसिकली इसके अंदर आ रहा होता है, ठीक है। पर यूनिट टाइम में कितनी बिट्स आपकी शेयर हो रही हैं, कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी शेयर हो रही है, तो वो हमारी बैंडविड्थ के अंदर आता है, ठीक है। सो पहला कॉन्टेक्स्ट ये है बैंडविड्थ इन हर्ट्ज, ठीक है। पहले हम हर्ट में मेजर कर रहे होते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक है, इसे हम हर्ट्ज बोलते हैं। रिफर टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ कंपोजिट सिग्नल, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली, ठीक है। फिर है हमारा सेकंड बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड, ठीक है। सो रिफर टू द स्पीड ऑफ बिट ट्रांसमिशन इन अ चैनल और लिंक, ठीक है। आपकी 1 सेकंड में कितनी बिट्स आपकी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। 0 1 0 1 ये हमारी एक बिट होती है, ठीक है। तो ये कितनी 1 सेकंड में कितनी बिट आपकी जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रही है वो चेक करते हैं, ठीक है। जितकी ज्यादा बिट ट्रांसफर हो रही है उतना नेटवर्क अच्छा होता है। थ्रू आउट सॉरी इतना बोल दिया, थ्रू आउट हमारा होता है इट इज अ नंबर ऑफ मैसेजेस सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मैसेज आपके पर यूनिट टाइम में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब देखो इसके अंदर बिट्स की बात हो रही थी, इसके अंदर मैसेजेस की बात होगी, पूरे एक मैसेज की बात हो रही है। बिट्स पर सेकेंड किलो, ये मतलब इसके कुछ यूनिट्स हैं, इनमें आप इसमें मेजर कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दिया देख लो। फिर है हमारा लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब होता है डिले। इट इज डिफाइंड एज अ टोटल टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट मैसेज टू अराइव एट अ डेस्टिनेशन। सेंडर से मैसेज निकला, डेस्टिनेशन तक पहुंचा, यानी कि मतलब आप समझो 5:10 पे निकला, 5:15 पे पहुंचा, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम हो गया ना, वो हो गया हमारा लेटेंसी, ठीक है। स्टार्टिंग विद द टाइम व्हेन द फर्स्ट बिट ऑफ द मैसेज इज सेंट आउट from the source and ending with the time when the last bit is the message is delivered at the destination। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो मेथड इन मिली सेकेंड्स, ये किसके अंदर मेथड होता है, मिली सेकेंड के अंदर मेथड हो रहा होता है। लेटेंसी का इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रोपोगेशन टाइम को मिला दो, ट्रांसमिशन टाइम को मिला दो, क्यूइंग टाइम को मिला दो और प्रोसेसिंग डिले को मिला दो, इन सबको ऐड कर दो तो हमारा होता है लेटेंसी आ जाती है, ठीक है। तो आपको प्रोपोगेशन टाइम का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड, और आपके ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्यूइंग टाइम आपको गिवन होगा, प्रोसेसिंग डिले भी आपको गिवन होगा। अगर आपको प्रोपोगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम गिवन नहीं है तो आप इन दोनों का यूज करके फॉर्मूलेस का यूज करके निकाल सकते हो। और लेटेंसी का मतलब न्यूमेरिकल इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यूज गिवन होती हैं और आपको सॉल्व करना होता है। मुझे कोई न्यूमेरिकल मिला नहीं पिछले साल में तो मैं सॉल्व यहाँ पे करा नहीं रहा, ठीक है। अगर आ जाता है तो आप यहाँ से करा सकते हो, और अगर 10 नंबर में आ जाते हैं तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा डेटा होगा तो बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। फिर आता है बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी बिट कैन फिल अप द नेटवर्क लिंक। आपके एक नेटवर्क लिंक में कितने बिट्स आपकी फिलअप हो सकती है, ठीक है। इट गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर एट अ गिवन टाइम बिफोर वेटिंग फॉर अ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। आपकी मैक्सिमम आपकी मतलब कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। आपका बैंडविड्थ कितना है आपका, है ना। आप मतलब इतना तो आपका नेटवर्क में मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका मैक्सिमम थ्रू आउट कितना है, ठीक है। ये इसके अंदर हम देख रहे होते हैं बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट के अंदर। अब आता है हमारा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट बेसिकली मतलब ये है आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब उसके अंदर रुकावटें हैं आपके मैसेज की एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह ट्रांसफर होने में बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, ठीक है, या फिर जो गलत मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है, वो हमारे इम्पेयरमेंट में आती है। व्हेन अ सिग्नल बोल रहा हूँ, व्हेन अ सिग्नल
transmit from one medium to other, the signal that is received may differ from the signal that is transmitted due to various impairment. ठीक है, तो मतलब जो आपका सिग्नल एक मीडियम से निकला वो दूसरे मीडियम पे जाके वो अलग हो गया, ठीक है, मतलब चेंज हो गया, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? वेरियस इम्पेयरमेंट्स की वजह से हो सकता है। वो वेरियस इम्पेयरमेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है एटेन्यूएशन, ठीक है, एटेन्यूएशन है ना। इट रिफर टू लॉस ऑफ एनर्जी बाय सिग्नल टाइम, मतलब आपने जो पहला मैसेज भेजा था वो काफी लाउड था, ठीक है, लेकिन जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा वो बहुत स्लो हो गया, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है बहुत लॉस हो गई, ठीक है, तो वो हमारा एटोनेशन इसके अंदर आता है। और इसको हम इसे कैसे ठीक करते हैं? एम्पलीफायर का यूज करके हम ठीक करते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन, सेकंड आता है डिस्टॉर्शन, मीन सिग्नल्स चेंजेस इट फॉर्म और शेप्स, ठीक है, मतलब कि आपका जो सिग्नल का शेप था वो ऐसे ऐसे था, मतलब कि आप यहाँ पे बनाता हूँ, अब वो सिग्नल का शेप था ऐसे था, ठीक है, और वहां पे पहुंच के आपका ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, बेसिकली आपका शेप चेंज हो गया उसका, है ना, या फिर कोई और शेप में आ गया, तो डिस्टॉर्शन उसे कहते हैं, ठीक है। नॉइस, थर्ड आता है आपका नॉइस, द रैंडम और अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्स अप विद द ओरिजिनल सिग्नल इज कॉल्ड नॉइस। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ नॉइसेस सच एज इंड्यूस्ड थर्मल, क्रॉसटॉक एंड इम्पल्स नॉइसेस विच मेक करप्ट द सिग्नल, ठीक है, तो ये हमारा कुछ थ्योरी पार्ट था, ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्विचिंग टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन अ नेटवर्क और फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर यूजिंग स्पेसिफिक डिवाइसेस, ठीक है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अगर आपको डेटा पैकेट पहुंचाने हैं तो आप स्विचेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने स्विचेस को अभी पहले देखा था नेटवर्क डिवाइस कंपोनेंट में, उसे मतलब काफी छोटे में देखा था, यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्विचिंग हमारी तीन तरह की होती है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ठीक है। सर्किट स्विचिंग हमारी दो तरह की होती है, स्पेस डिवीजन स्विचेस, टाइम डिवीजन स्विचेस, और पैकेट मैसेज हमारी एक ही होती है, पैकेट हमारी दो तरह की होती है, डेटाग्राम अप्रोच एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, जितने भी टाइप्स के फ्लो चार्ट हैं वो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, आपको अच्छे से बना के आने हैं, जितने भी डायग्राम मिले सब बनाए, ठीक है। पहला आता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग बेसिकली हमारा टेम्परेरी नेटवर्क भी बन सकता है और परमानेंट नेटवर्क भी इसके अंदर बन सकता है, ठीक है। तो व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट्स कॉल्ड सर्किट स्विचिंग, ठीक है। अ डेडिकेटेड पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर व्हिच इज मेंटेन्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आपका एक बार आपका पाथ बना, आपने कम्युनिकेशन करी और उसके पूरे आपकी जो कम्युनिकेशन रहेगी उस पूरे ड्यूरेशन के लिए रहेगा वो जो पाथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना कितने सारे, यहाँ पे आपका ये ना सेंडर है, ठीक है, बेसिकली ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैसेज सेंड करेगा, यहाँ पे रिसीव करेगा, ठीक है। इसके अंदर देखो ये वाला पाथ भी बन सकता है, ठीक है, और ये वाला पाथ हमने जो बनाया ये भी बन सकता है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल पाथ बन सकते हैं। आपने ये वाला सर्किट कनेक्ट कर रखा है और इससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारा मतलब ये पूरी कन्वर्सेशन के लिए ये वाला रहेगा। लेकिन अगर आप वो दूसरी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारा सर्किट स्विचिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप सर्किट चेंज कर भी सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग वॉज डिजाइन फॉर वॉइस एप्लीकेशन, किसके लिए डिजाइन हुआ है? वॉइस एप्लीकेशन लाइक टेलीफोन, ठीक है। अब मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग क्या होता है हमारा? दिस टेक्निक वॉज समवेयर इन मिडल ऑफ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग तो अभी हमने देखा नहीं, ये हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है? सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में लाई कर रहा है। द होल मैसेज इज ट्रीटेड एज अ डेटा यूनिट एंड ट्रांसमिट इन ईच एंटायरली, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे बीच बीच में कंपोनेंट है ना, स्विचेस हैं, यानी कि स्विचेस डिवाइसेस, तो ये पूरे मैसेज को एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। और एक सेंडर ने कोई मैसेज भेजा तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैकेट छोटे छोटे पैकेट में जाएगा, वो पूरा का पूरा मैसेज पहले इस वाले डिवाइस पे जाएगा, फिर पूरा का पूरा मैसेज इस वाले डिवाइस पे जाएगा, फिर पूरा का पूरा मैसेज इस डिवाइस पे जाएगा, ठीक है। ऐसे डेटा ट्रांसफर होगा मैसेज स्विचिंग के अंदर। फर्स्ट रिसीव द होल मैसेज एंड बफर इट अंटिल देन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट होप, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। बस इसका मतलब यही है कि मतलब पूरा का पूरा मैसेज एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है और जब तक पूरा बफर किया जाएगा, जब तक ये पूरा का पूरा मैसेज के अंदर आ नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका डायग्राम आपको ऐसे बना के आना, ठीक है। फिर आएगा आपका पैकेट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, पैकेट्स में डिवाइडेड, द एंटायर मैसेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल चंक्स कॉल्ड पैकेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? आपका पूरा का पूरा मैसेज किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा? स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाएगा। द स्विचिंग इन्फो इज एडेड इन द हेडर ऑफ द ईच पैकेट एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। हर एक पैकेट के हेड के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैसेज की। पैकेट आर स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके प्रायोरिटी के हिसाब से पैकेट आपके क्या होंगे? सेंड होंगे, ट्रांसमिट होंगे।
ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, और पैकेट्स मतलब हर जगह से शेयर हो रहे हैं, लेकिन वो सही ऑर्डर में यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, रिसीवर के पास उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, तो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। और सबसे ये हमारा स्विचिंग टेक्निक्स हो गई, 10 नंबर में आ सकता है मुझे लगता है, ठीक है। और आप बड़ा बना सकते हो इसे, और मतलब और 3-4 पेज में लिख सकते हो। फिर आता है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। ये आपका कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है मल्टीप्लेक्सिंग पे, राइट शॉर्ट नोट ऑन मल्टीप्लेक्सिंग, तो आप इतना डेटा है आपके पास लिख सकते हो। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स, ये हमारी क्या है, सेट ऑफ टेक्निक्स है दैट अलाउज द साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक। एक सिंगल डेटा लिंक पर मल्टीपल आपके जो सिग्नल्स हैं वो शेयर हो सकते हैं, यानी कि बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि मतलब आपके बहुत सारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको एक डेटा लिंक में कन्वर्ट किया जाता है और उसे शेयर किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग। आपके यहाँ पे मल्टीपल इनपुट लाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनपुट होंगी और ये सिंगल एक लिंक के अंदर कन्वर्ट होंगी, ठीक है। एक सिंगल लिंक के अंदर इसे कन्वर्ट करने का काम होता है मल्टीप्लेक्स का। ये कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पे पहुंचा। फिर आया डी मल्टीप्लेक्स। डी मल्टीप्लेक्स का काम बिल्कुल उल्टा होता है, ये सिंगल से मल्टीपल में प्रोवाइड बनाता है, ठीक है। इसने मल्टीपल से आपने सीओए पढ़ा है, ठीक है, सीओए में ही आता है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा ना, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, मल्टीपल सिग्नल्स को सिंगल लिंक्स में कन्वर्ट करेगा, फिर सिंगल लिंक्स बहुत दूर ट्रैवल करेगी, फिर डीमक्स लगा होगा, ठीक है। डीमक्स यानी कि डी मल्टीप्लेक्सिंग होगी इसके अंदर, यानी कि सिंगल लिंक से ये मल्टीपल उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट किया और आउटपुट में वो पहुंच गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइसेस ऑन द लेफ्ट डायरेक्ट, ये बिल्कुल मैं जो बताया वही लिखा हुआ है, डिवाइस ऑन द लेफ्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन स्ट्रीम टू द मक्स व्हिच कंबाइंस देम इनटू अ सिंगल स्ट्रीम, ठीक है, thus sharing the capacity of the link. Receiving and demultiplexer separate the signals stream back into the its component transmission। मतलब कि ये बैग बिल्कुल वैसे का वैसे ही बना देगा उसे वापस से, और उसे किस पे भेज देगा, रिसीविंग डिवाइस पे भेज देगा। इससे एडवांटेज क्या है, मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट ओवर अ सिंगल मीडियम, द बैंडविड्थ और द मीडियम कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपका जो बहुत सारे सिग्नल्स हैं वो एक ही लिंक में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके एक लिंक के अलावा और लिंक भी आ सकते हैं, मतलब कि और सिग्नल्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लेक्सिंग, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दी हैं, ठीक है। मतलब कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपको यहाँ पे, मतलब फ्लो चार्ट है। अगर आपको थोड़े नंबर में ज्यादा पूछ लिया जाता है तो आप फ्लो चार्ट बना के आओगे तो थोड़ा नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा, देखो मैंने ये आपको समझा भी देता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो किसके बेस पर डिवाइड होती है, उसके अंदर जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेस पर होती है, ठीक है। जो हमारी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं उन्हें एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके पहले उसे ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसे एक फ्रीक्वेंसी को बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसी वेवलेंथ के अंदर होता है। वेवलेंथ के अंदर क्या होता है, मल्टीपल जो हमारी लाइट्स रेस होती हैं, वो जो प्रिम्स का यूज होता है इसके अंदर, प्रिम्स का, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी लाइट्स होती है, उन्हें एक लाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस एक लाइट से बहुत सारी लाइट, जैसे कि आपने रेनबो वाला एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा होता है, व्हाइट लाइट से हम 7 लाइट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे आप 7 लाइट से व्हाइट लाइट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऐसे टाइम का होता है, वो टाइम मतलब कि जो आपके मल्टीपल आपके जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें मल्टीपल अलग अलग टाइम यूनिट्स पे उन्हें डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और उन्हें अलग अलग टाइम पर डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमारी दो तरह की होती है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ठीक है, टीडीएम। तो यही होता है मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। मैंने इतना बता दिया, इन सबको आप अच्छे से लिख कर भी आ सकते हो, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे मैंने यूनिट 2 लिख दिया है, ये यूनिट 1 है, सॉरी, हाँ गलती से लिख दिया है, ये यूनिट 1 है, ठीक है ना। और यूनिट 1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, CN यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की, और जल्दी आपको यूनिट 2 मिलने वाली है। और भी सब्जेक्ट्स आपको जल्दी जल्दी उनके वन शॉट वीडियोस मिलेंगे। प्लीज आप क्या करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर करवा दो यार यूट्यूब पे, है ना। और अगर आपको 4th सेमेस्टर के आपको जूनियर्स को आपको बताना हो तो आप मल्टी आइटम प्लस को बता सकते हो, वहां पर आपको 4th सेमेस्टर के जितने भी वीडियोस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो, बहुत कम उसकी जो हमने प्राइस रखी है, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, शायद इसी की नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। सो जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।